हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ टीचर सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आया हूँ एकदम भयानक डरावना स्टोरी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है आखिरी रैगिंग। इसका ना 2 पार्ट्स है, ये पहला पार्ट है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बचपन से ही मुझे अंधेरे से बहुत घबराहट होती है और मैं कभी अकेले रहा ही नहीं। पर मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं जिंदगी में भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह जब कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मेरी पहली रात थी। अपने हॉस्टल में आज पहली रात थी। मैंने कॉलेज में सुना तो था कि हॉस्टल में रैगिंग होती है और आज अपनी आंखों से देख भी रहा था। हमें हॉस्टल के जो सीनियर लोग थे वो सभी को कुछ ना कुछ कह रहे थे और बाद में सीनियर लोगों ने सभी जूनियर को जब हल्के में छोड़ रहे थे तो मुझे लगा मुझे भी अब कुछ ऐसा ही हल्का सा काम देकर छोड़ देंगे और मैं भी बच जाऊंगा। लेकिन जैसे मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मेरी बारी आई तो उनमें से भी सबसे कठोर सीनियर की बारी आई मेरी रैगिंग के समय, और उसने मुझे वही कहा जिसका मुझे डर था। उसने कहा, हॉस्टल के सामने वाले जंगल में जो कटहल का पेड़ है वहां से तुम्हें 4 कटहल तोड़कर लाने हैं। सब जानते थे हॉस्टल के सामने वाला जंगल कितना खतरनाक है। उस जंगल को देहरादून का सबसे भयानक जंगल भी कह सकते हैं। मुझे उस अंधेरे में हॉस्टल, फिर कॉलेज का ग्राउंड और फिर सड़क पार करके जंगल के अंदर जाना था और फिर मुझे उस जंगल के अंदर से 4 कटहल तोड़कर लाने थे। लेकिन यह बात तो तय थी, चाहे मुझे जितना भी डर लगता हो अंधेरे से, लेकिन जो चीज मैंने ठान ली तो बस ठान ली, फिर उसे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसके बाद मैं जैसे ही जाने को तैयार हुआ तब मुझे सीनियर के अलावा सब लोग रोक रहे थे और सभी जूनियर और हॉस्टल के स्टूडेंट कह रहे थे वो जंगल बहुत खतरनाक है, उस जंगल में जाना ठीक नहीं है, तुम इन लोगों के कंप्लेंट कर दो। लेकिन उस जंगल में जाना ठीक नहीं है इतनी रात को, क्योंकि वहां जो जाता है उसका जिंदा आना भी मुश्किल होता है। वो सभी स्टूडेंट इस तरह की बातें कर रहे थे। तब मैंने भी कहा अब मैं जरूर जाऊंगा और कटहल भी लेकर आऊंगा। जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था वैसे वैसे मैं यही सोच रहा था, किस मनुष्य घड़ी में इन राक्षसों से पाला पड़ गया मेरा। लेकिन जैसे जैसे मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा था वैसे वैसे अब रोशनी और लोगों की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी और उसके बाद में सड़क पार करके थोड़ी ही देर में जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत बड़ा था। रोड के उस तरफ कॉलेज और हॉस्टल था तो दूसरी तरफ बस जंगल ही जंगल। अब मैं यही देख रहा था कि इस जंगल के अंदर जाने का रास्ता कहाँ से है। तभी मेरी नज़र सामने एक पतले से रास्ते पर पड़ी जो उस भयानक और बड़े के जंगल के अंदर जा रहा था। उसके बाद मैं उस रास्ते से होते हुए जंगल के अंदर को जाने लगा और चलते चलते बस मैं यही सोच रहा था, पता नहीं अब कितनी दूर होगा वो कटहल का पेड़। रात को कभी भी पेड़ में से कोई चीज़ तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन इन राक्षस सीनियरों की वजह से अब मुझे यह काम करना पड़ रहा था। मैं जंगल के अंदर जा ही रहा था और यह भयानक जंगल घंघोर अंधेरा और ऊपर से बरसात का मौसम था और अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही थी। पूरे जंगल में झिंगुर और मेढक की आवाज़ तो आ ही रही थी, पता नहीं कौन कौन और किस किस किस्म के जीवों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जंगल में हर जगह बरसात का पानी भरा हुआ था, मानो जहाँ पैर रखो वहीं की कीचड़ हो। खैर मैंने भी ये सोच था कि कटहल तोड़कर ही वापस जाऊंगा। अब सच बताऊं तो उस घनघोर अंधेरे और खतरनाक जंगल में तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने कदम तेजी तेजी से बढ़ाना शुरू करे और मैं तेज तेज चल रहा था। इसलिए कभी कभी जंगल में भरे पानी में भी पैर पड़ जा रहा था और किसी गड्ढे में पैर जैसे ही जाता तो ऐसा लगता जैसे कोई अंदर ही ना खींच ले, क्योंकि मुझे डर बहुत लग रहा था। इसलिए मैं तेजी से चल ही रहा था। तभी ऐसा लगा कोई बड़ी सी तेज से मेरे आगे से भाग कर निकल गया। मैंने टॉर्च मारी तो वहाँ 2 जंगली कुत्ते थे। उसके बाद मैंने एक राहत की सांस ली और मैं यही सोचते हुए जंगल की ओर अंदर जा रहा था। मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ है ये कटहल का पेड़। तभी मेरे पैर में कुछ फंस गया और मैं बड़ी तेज से नीचे गिरा और नीचे गिरते ही मेरा मुंह गड्ढे में भरे पानी में चला गया। मैंने अपने आप को संभालते हुए ऊपर उठने की कोशिश करी। मैंने देखा मेरे पैर में कोई चीज़ फंस रखा है और मेरे पैरों को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बड़ी जोर से काट रहा है। और जैसे ही मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च उठाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पैरों में एक सांप लिपटा हुआ था। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं कैसे बचता
बस यही सोच रहा था, तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक झटके में अपने हाथ से सांप को हटा दिया, लेकिन उस सांप ने मेरे पैरों में काट लिया था। इसके आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।